नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है कार सेफ्टी फीचर के जानकारी के बारे में। दोस्तों आज के टाइम में गाड़ी भी एक से बढ़कर एक रहता है और उसमें सेफ्टी फीचर भी एक से बढ़कर एक रहता है। सेफ्टी फीचर के बारे में सबके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत लोग को सेफ्टी का बारे में मालूम नहीं रहता है क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में रहता है। इसी बात को ध्यान में रख के आज मैं लाया हूं आप लोग के लिए कौन सा सेफ्टी फीचर का क्या मतलब है और कौन सा सेफ्टी फीचर क्या काम करता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी बाजार जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए, कोई आपको सेफ्टी फीचर के बारे में बताएगा, तब आप लोग को मालूम रहेगा कि कौन सा सेफ्टी फीचर क्या काम करेगा और कौन सा सेफ्टी फीचर आपका काम का है। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहला और एक नंबर पे है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट तो आप लोग को मालूम ही है, पहले से चलते आ रहा है और ये सरकार भी कंपलसरी करके रखा है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस पहले आपको पकड़ेगा और चालान भी कर लेगा। इसका काम रहता है कभी भी स्पीड चला रहे होते हैं तब अचानक में आप लोग ब्रेक लगाते हैं या कहीं दुर्घटना हो जाता है तो आदमी लोग को मतलब पैसेंजर और चालक को सीट में पकड़ के रखता है, टकराने नहीं देता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों दूसरा नंबर पे है एयरबैग। एयरबैग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सीट बेल्ट। अभी तो सरकार भी आगे का 2 एयरबैग के लिए कंपलसरी कर दिया है। जितना बड़ा गाड़ी हो उतना ज़्यादा एयरबैग रहता है, लेकिन एयरबैग का काम है जब कोई दुर्घटना हो तो पैसेंजर या चालक को सेफली रखना, किसी से टकराने नहीं देना है। दोस्तों तीसरा नंबर पे है ABS। ABS का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग में सबसे पहले आया था ड्रम ब्रेक, उसके बाद आया डिस्क ब्रेक, इसके बाद में आया है ABS। दोस्तों यूजुअली ब्रेक का काम है घूमते हुए चक्के को रोकना। अगर स्लो रहा तो रुक जाएगा, अगर स्पीड रहा तो रुकेगा नहीं, स्लिप करके आगे चला जाएगा। ABS का यही काम रहता है, बिना स्लिप किए हुए कम दूरी पे ही गाड़ी को रोक देता है। जैसे और ब्रेक हुआ ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, ये चक्का को लॉक कर देता है, लेकिन ABS चक्का को लॉक होने नहीं देता है। वो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक देता है। इसका स्पीड 20 टाइम पर सेकेंड के हिसाब से ब्रेक लगाता है। दोस्तों चौथा नंबर पर है ADAS। ADAS इसका मतलब है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। इसका सरल भाषा में बोला जाए तो चालक को सेफली गाड़ी चलाने में ये सिस्टम मदद करता है। इंडिया में ये भले ही अभी अभी आया है, लेकिन बहुत सारा अभी नया गाड़ी में ADAS सिस्टम देखने को मिल जाता है। ADAS में 0 से लेकर 6 लेवल तक रहता है। बाहर दुनिया में तो 6 लेवल भी चलता होगा, लेकिन इंडिया में अभी 2 ही लेवल आया है। देखिए दोस्तों गाड़ी में 20 से लेकर 21 तक एडवांस सेफ्टी फीचर रहता है जो चालक को सेफली गाड़ी चलाने में मदद करता है। और यही एडवांस सेफ्टी फीचर का सेंसर से मिलकर और रेडार कैमरा की मदद से ADAS गाड़ी को कंट्रोल भी करता है और चलाता भी है। इसके लिए कुछ सेटिंग रहता है और कुछ बटन रहता है। दोस्तों 5 नंबर पे है ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसका मोस्टली काम रहता है गाड़ी को कंट्रोल में रखना। ESP कैसे काम करता है? EPS गाड़ी को हलचल को मॉनिटर करता रहता है। टायर में लगा हुआ सेंसर पता करता रहता है कि वो कितना स्पीड से घूम रहा है और स्टीयरिंग पर होने वाला हलचल भी महसूस कर लेता है। अगर गाड़ी में कुछ भी ऐसा हरकत हो तो EPS तुरंत ABS को सिग्नल देकर गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। इसको सरल भाषा में समझाते हैं, कभी हम लोग रोड में स्पीड में जा रहे होते हैं तो अचानक में अगर कुछ दिख जाएगा तो हम लोग स्टीयरिंग को काट देते हैं, फिर स्ट्रिंग को काट के सीधा रास्ता में लाते हैं, तब ये काम करता है। ये स्लोली ब्रेक लगा के सीधे रास्ते में लाने में मदद। और छठा नंबर पे है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। EBD का काम है इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक को डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन सा टायर में कितना ब्रेक चाहिए ये EBD का काम है देखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखते हैं, ज़्यादातर गाड़ी में आगे में वजन रहता है क्योंकि वहाँ पे इंजन रहता है कंपेयर टू पीछे में, और फोर्स भी वहाँ लगेगा
तो इसका काम रहता है जहाँ पे ज़्यादा ब्रेक का ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाना। और 7 नंबर पे है ETS, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल। ये कैसे काम करता है? ये टायर में लगा हुआ सेंसर पता करता रहता है कि टायर कितना घूम रहा है। अगर पता चला कि कोई टायर स्पीड से घूम रहा है, इसका मतलब ग्रिप नहीं है, तो पावर ऑटोमेटिकली दूसरा चक्का में वो शिफ्ट कर देता है। दोस्तों 8 नंबर पे है EBA, एमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्टेंट। ये एमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट ब्रेक को अच्छे से काम करने में मदद करता है। अगर आदमी लोग जो चालक है ब्रेक पेडल को अगर कम भी दबा देता है तो ये बढ़िया से ब्रेक लग जाता है। और 9 नंबर पे है TPMS, और इसका मतलब है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका काम रहता है टायर का प्रेशर मॉनिटर में शो होना। टायर में कितना हवा है ये मॉनिटर में शो होता रहता है। और दोस्तों 10 नंबर पे है HHA, हिल होल्ड असिस्ट। ये हिल होल्ड कैसे काम करता है? ज़्यादातर पहाड़ में और या कहीं पे चढ़ाई में कभी गाड़ी रुक जाता है तो जब हम लोग फिर से चलाते हैं तो बैक रोल हो जाता है, मतलब पीछे आ जाता है। उसको रोकने के लिए ये हिल होल्ड असिस्ट है। गाड़ी अगर पीछे रोल हो गया तो किसी को लग सकता है, तो ये सिस्टम उसको रोकने का काम करता है। दोस्तों 11 नंबर पे है DDD, ड्राइविंग ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ये सेंसर पता लगाता रहता है ड्राइवर कितना अलर्ट है। अगर ड्राइवर को नींद आ गया है या कुछ भी है तो ये साइन दे देता है कि गाड़ी साइड में लगाओ बोल। और दोस्तों 12 नंबर पे है MCB, मल्टी कोलिजन ब्रेक। ये भी गाड़ी को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये कैसे काम करता है? कभी हम लोग गाड़ी में सीधे रास्ते पे जा रहे होते हैं, अचानक में अगर डिसबैलेंस हो गया या कुछ बाधा आ गया तो हम लोग टकरा जाते हैं। टकराने के बाद में वो दूसरी तरफ जाने लगता है तो ये उसी को देख के गाड़ी पे ब्रेक लगा देता है, इधर उधर जाने नहीं देता है, वहीं पे गाड़ी को रोक देता है। अगर ये सिस्टम नहीं रहा तो गाड़ी हम लोग चला रहे होते हैं, कहीं डिसबैलेंस होकर टकरा गया तो दूसरी तरफ भी टकराने के लिए पहुंच जाएगा। अगर ये सिस्टम रहा तो गाड़ी को रोक देता है, इधर उधर जाने नहीं देता है। और दोस्तों 13 नंबर पे है AEB, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आगे वाला गाड़ी कितना दूरी पर है। अगर पास आ गया तो ऑटोमेटिकली ये अलर्ट दे देता है। अगर उसके बाद में भी अगर नहीं रोकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। और दोस्तों 14 नंबर पे है ACC, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में तो आप लोग को मालूम ही है, उसमें स्पीड सेट करना पड़ता था, वो अपने आप चलते रहता था। लेकिन ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में स्पीड और डिस्टेंस सेट करना पड़ता है। एक बार स्पीड और डिस्टेंस सेट कर लेंगे, गाड़ी अपने आप चलते रहेगा। अगर दूसरा गाड़ी अगर पास में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगा देगा। अगर थोड़ा दूर चला जाएगा तो अपने आप ये स्पीड पकड़ लेगा। दोस्तों 15 नंबर पे है SPA, स्मार्ट पायलट असिस्टेंट। इसको चलाने के लिए सेटिंग ऑन करना पड़ता है। इसका काम है ड्राइवर को अलर्ट करता रहता है कि आगे रास्ता ख़राब है या कोलिजन है, कुछ भी ये अलर्ट करता रहता है। ये ज़्यादातर ACC, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलता है तभी ये काम करता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। टाइम का एक लिमिटेशन है, अगर लेंदी बनाऊँगा तो फिर परेशानी है। और फीचर का भी आप लोग को देखना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊँगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।